हेलो गाइस, फ्रेशन अप हो जाओ। वीडियो पे आ गए हो तो क्योंकि आपको मैं आई हूँ मोटिवेट करने के लिए। आपको 8th क्लास में 90% आपको लाना ही लाना है और मैं इसमें आपकी हेल्प करने वाली हूँ। तो चलो, आज का जो लेक्चर है वो है आपका मैथ्स का 8th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का। और कल हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो 3rd चैप्टर चल रहा है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स, तो उसमें हम ने कुछ कल फॉर्मूलेज पढ़े थे जो 8 फॉर्मूलेज होते हैं। और हमने जाना था कि बेस हम किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं। और आज हम विदाउट वेस्टिंग टाइम ये पढ़ने वाले हैं कि मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसेस। ठीक है, तो ये जो है, अब मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ बट ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें हमें प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। चलो तो देख लेते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट दिया है स्क्वायर, अगर बोला है आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का आपको साइन पता है क्या होता है, कुछ इस तरीके से ये साइन होता है। और किसका स्क्वायर रूट है 25 का, तो यहाँ आपको बीच में 25 लिख देना है। गॉट इट। अब अगर आपको बोला है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो स्क्वायर रूट का क्या साइन होता है, ये साइन होता है, राइट। और किसका स्क्वायर रूट बोल रहा है 49 का, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे 49 लिख देना है। अब बहुत सारे रूट होते हैं, ये तो हो गया हमारे स्क्वायर रूट। अब वैसे ही क्यूब रूट भी होता है, राइट। तो अगर आपको दिया गया है कि ये 27 लिखा है, अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो सिंपल से इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 27। बट अगर यहाँ पे आपका दे दिया है 3, तो ये 3 आ गया, यानी कि क्या आ जाएगा इसका स्टेटमेंट, क्यूब रूट। ये क्या हो जा रहा है आपका, अगर 3 आ गया तो 3 को हम क्या बोल रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ किसका 27। गॉट इट। इसी तरीके से एक और हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लिखा है 243, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया है 3, यानी कि ये क्या बोल रहा है आपको, क्यूब रूट ऑफ 243। ठीक है, तो आओ चलो हम वैसे ही एक और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये तो हमारा हो गया स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे मुझे बोल रहा है 5th रूट ऑफ 76, तो हमें क्या करना है, रूट का साइन लगेगा, स्क्वायर रूट का तो लगेगा ही लगेगा। 5th रूट बोल रहा है तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी। और किसका बोल रहा है 76। खैर ये 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो इसका हम अभी क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1 करते हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। तो आपके प्रैक्टिस सेट 3.1 पेज नंबर 15 में है, आप देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। मतलब हमें क्या करना है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उसे हमें क्या बनाना है, नंबर के फॉर्म में बनाना है। तो आपका फर्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन, 5th रूट ऑफ 13, ठीक है। 5th रूट ऑफ 13, तो मैंने आपको क्या बताया था, कैसे इसको लिख सकते हो आप, रूट तो आप ले लोगे स्क्वायर रूट। अब किसका बोल रहा है 13 का यहाँ पे लिख लिया, पर कौन सा रूट बोल रहा है 5th रूट, तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। और एक आंसर ये आपका हो सकता है, आपने यहाँ पे लिखा 13 और ये जो 5 है ना, यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्टली 5 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 13 टू द पावर 5, पर हमको ये ऐसे नहीं चाहिए, हमें कैसे लिखना है 1/5। गॉट इट। मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों लिखोगे एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। 5th रूट यहाँ पे आपका आएगा किसका 13, और इसी को क्या करना है, आपको इस तरीके से लिखना है 13 1/5, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अब आपका क्या बोल रहा है, 6th रूट ऑफ 9, ठीक है, 6th रूट ऑफ 9। तो रूट का साइन मैंने पहले लगा लिया। 6th रूट कहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि 6th वगैरह ये आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 9, राइट। ये हो गया। तो अब हम इसे, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे लिख सकते हो 9। एक और अगर इसका मुझे लिखना है ऑप्शन, तो 9 और ये जो 6 है, जब ये 9 के ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना है 1/6। गॉट इट, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल। अब हम थर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखो ये आपको बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है, ये मेरा स्क्वायर रूट लग गया है यहाँ पे 256। इसको तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बट अगर मुझे इसके फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगी 256,
और मुझे क्या पता है कि यहाँ पे 2 आता है, पर वो 2 हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो जब ये यहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/2। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से मेरी ये जो वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करो, खुद का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाओ और काम करो अपने ऊपर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड। आप लोगों का क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, राइट द nth रूट ऑफ a। ओके, अब आपको क्या दिया है 81 1/4, राइट, इस तरीके का दिया है, सॉरी ये क्या दिया है 81 1/4। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको अगर मुझे चेंज करना है तो सबसे पहले कैसे आएगा, 1/4 था, हमने पहले पढ़ा था, तो ये 81 मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने रूट लिख दिया, पर यहाँ पे कौन सा रूट बोल रहा है, स्क्वायर रूट बोल रहा है क्या, नहीं, कौन सा बोल रहा है 4th रूट, तो यह हमारा आंसर आ गया। और इसको अगर मुझे स्टेटमेंट में, मतलब इस मुझे अगर ऐसा दिया है तो मुझे इसको स्टेटमेंट में ही लिखना है, तो ये कैसा आएगा 4th रूट ऑफ 81, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अगर ऐसा दिया है 49 1/2, यानी कि ये क्या बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 49, गॉट इट। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक है। सी का क्या आप देख लेते हैं 15, और यहाँ पे क्या 1/5, 1/5 यानी कि ये क्या है 5th रूट आ गया है हमारा 15 का, तो हमें क्या लिखना है 5th रूट ऑफ 15, गॉट इट, है ना, बहुत ज्यादा आसान। तो आई होप आप लोगों को ये भी प्रैक्टिस सेट 3.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स का सेकंड लेक्चर है, और अगर आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है तो पहले जो वीडियो है वो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो। और अगर आप लोगों को इंग्लिश का, संस्कृत का, मैथ्स का, हिस्ट्री का जो सारा वीडियो चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, एग्जाम से एक दिन पहले देखना है, कोई डाउट है तो वीडियो देखो, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।